जिम से वर्कआउट करके अब मैं घर वापस पहुंच गया हूं। हालांकि वर्कआउट जो है आज का वो मैंने ज़्यादा इंटेंस नहीं किया, क्योंकि अगर आज ही इंटेंस वर्कआउट कर देता तो क्रैम्प्स पड़ जाते, मसल क्रैम्प्स। तो उसकी वजह से फिर अगले दिन जो है, उस वक्त तो इंसान जोश में कर देता, लेकिन अगले दिन फिर इंसान कर नहीं पाता वर्कआउट। हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मसला भी ये है कि बाहर बारिश हो रही है। और जब भी रात को मैं सोता हूँ, सोने से पहले दिल में एक खौफ भर के सोता हूँ कि सुबह जब उठूँगा तो पता नहीं रैम्बो ने क्या कांड किया होगा। मतलब हर बार सोच लो, सुबह मुझे मेरे अलार्म से पहले मेरी मम्मी उठाती हैं कि रैम्बो ने ये कर दिया, रैम्बो ने वो कर दिया। गमलों के अंदर जो मिट्टी पड़ी, मिट्टी में पता नहीं खोद खोद के कौन सा खजाना ढूंढ रहा था, ये मुझे पता नहीं। उसके बाद चुपचाप इसको जब पता लग गया भाई मैंने कांड कर दिया हुआ है, इससे पहले ऊपर कोई आ जाए छत पे, सबसे बात है नीचे जाके पापा के बगल में जाके बैठ गया तो भाई अब ये इंसान मुझे बचा सकता है और कोई नहीं बचा पाएगा। इसको पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन करना है। अभी ये जो मिट्टी बाहर थी पूरी, मम्मी ने उठा के मिट्टी अंदर डाली हुई है। पता नहीं गमलों से क्या बहर है इसको, भाई ये कौन सा खेल है। ये क्या किया होगा, क्या किया ये है, क्या किया ये, बता क्या किया ये, क्या किया ये, क्या किया ये। तो रैम्बो को नहलाने के बाद अब हम भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं। हालांकि एंड मौके तक मैं यही सोच रहा था कि अगर बारिश बाहर रुक जाए तो मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा, लेकिन बारिश जो है अभी तक कंटिन्यू बारिश पड़ रही है। आपकी जगह पता नहीं आपकी जगह पड़ रही नहीं पड़ रही, क्योंकि बरसातों में क्या होता है, बरसातों का इस मोहल्ले बेशक बारिश पड़ रही हो, अगले मोहल्ले का पता नहीं क्या पता वहाँ धूप निकली हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बारिशों का सीज़न चल रहा है, और इस बरसातों में ना मेरा एक जीव के साथ बहुत ही भयंकर वाला 36 का आंकड़ा चल रहा है। हालांकि मैंने उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। अब ये समझ लो, देखो लोग जब बाइक चलाते हैं ना, टू व्हीलर चलाते हैं, तो वो हेलमेट को पहली प्रायोरिटी इसीलिए देते हैं ताकि गिर जाए तो सर पे ना लगे, चोट वोट ना लगे, सर ठीक रहे, आपका फेस ठीक रहे। लेकिन भाई साहब, मैं जो अब बाइक चलाता हूँ, हेलमेट को अब मैं सेकंड प्रायोरिटी रखता हूँ। पहली प्रायोरिटी मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि बाइक जब चलाता हूँ, चलाते वक्त मधुमक्खियाँ जो हैं, मधुमक्खियों ने हमारे यहाँ पे झीना आराम कर रखा। भाई साहब, बाइक चलाओ शीशा नीचे करके, हेलमेट मुझे इसलिए पहननी पड़ती है ताकि मधुमक्खी बजे ना। कहते हैं कि जब किस्मत हो चुदू तो क्या करेगा बोरमिटे वाला दुदू। तो किस्मत, देखो किस्मत ऐसी है कि मैं चला रहा था, बाइक चलाते थे, मधुमक्खी पता नहीं वहां से आई आके यहाँ घुसी यार, यहाँ बजती, हेलमेट में बजती, लेकिन चला पैर। उसके बाद जब यहाँ पे, अब गांव वालों को आपको पता है नुस्खे भी इनके बड़े अलग अलग से नुस्खे होते हैं। फिर हमारे सोनू भैया, मैं मतलब कि बहुत पहले सुना हुआ कि भाई चाबी लोहा रगड़ना चाहिए जहाँ मधुमक्खी काटती, तो उससे क्या होता है, सूजा क्या स्वेलिंग नहीं होती, उससे स्वेलिंग नहीं होती। तो सोनू भैया उस वक्त मेरे आसपास थे, मैं चाबी रगड़ रहा था, पूछते कि चाबी क्यों रगड़ रहा हूँ, मैंने बताया उनको मधुमक्खी लड़ी है। तो ये कहते हैं इससे कुछ नहीं हुआ है, काम करो, आप भांग लेके आता हूँ, आप भांग रगड़ो।
मैं भैया भांग वहाँ रगड़ते रगड़ते ऐसा ना भांग मेरे को ही चढ़ जाता ना, पता लगे मधुमक्खी का जहर उतारने के चक्कर में खुद बेहोश पड़े हुए हैं। लेकिन उसने असर कर दिया, वैसे नुस्खे ने गाँव के नुस्खे ने असर कर दिया। स्वेलिंग जो है मेरी जितनी हुई थी उतनी की उतनी है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं। क्योंकि मुझे डर ये हो रहा था कि यार अगर स्वेलिंग बढ़ जाएगी ना तो जूता नहीं पहना जाएगा। शाम को जिम बड़ी मुश्किल से अब जिम शुरू किया है, और अगर जूता नहीं पहन पाएंगे तो जिम कैसे जाएंगे। लेकिन ये कि अब थोड़ा पैर में आराम है, वरना अभी आप जैसे कि देख रहे हो रैम्बो की पोजीशन। रैम्बो यार मेरे बगल में इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये, और जैसे ही देखो यहाँ से ही चला गया दूसरे रूम में। अब जैसे ही मैं इस लिफाफे को छेड़ूंगा ये बंदा इतना खाऊ है, ये इतना खाऊ है, ये मम्मी के कमरे में पहुँच गया था। वहाँ पे पीछे ये मम्मी के कमरे तक पहुँच गया था। सोचो इस बंदे को वहाँ से लिफाफे की आवाज़ आई कि भाई ये आदमी कुछ ना कुछ तो खा रहा है मुझसे छुपा के बचा के। ये देखो परेशान अभी ये कि ये कब तक मुझे नहीं देगा, और जब तक इनको देंगे नहीं तो ये जाएंगे नहीं। चलो बस ख़त्म हो गया, फिनिश चलो। हाँ तो फाइनली अब हम पहुंच गए भाई के रेस्टोरेंट पे, जो भाई ने नई ओपनिंग की है। हालांकि ओपनिंग पे जब था रेस्टोरेंट तो मैं आ नहीं सका यहाँ पे, और क्योंकि बारिशी मानसून चल रहा है और बारिशों की वजह से मैं यहाँ पे आ नहीं सका ओपनिंग पे। तो आज थोड़ा टाइम निकाल के आया हूँ मैं। की राह में चलना। एक्शन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने पहली बार खाया, लेकिन क्या खाया वाह, क्या मज़ा आया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइफ में पहली बार ये तंदूरी पाइनएप्पल सिज़लर, मैं लाइफ में पहली बार ये तंदूरी पाइनएप्पल सिज़लर खाया। 6 साल मॉस्को, पैसा बर्बाद। लेकिन जो खाया क्या ही खाया, मजा क्या, लेकिन जो खाया क्या ही खाया, इसको बोला बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। एक्शन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं लाइफ में पहली बार खाया तंदूरी पाइनएप्पल सिज़लर। उसको देख के तंदूरी पाइनएप्पल सिज़लर, लेकिन क्या खाया। अब पॉज है। लेकिन जो खाया है क्या ही खाया है, लेकिन जो खाया क्या ही खाया वो। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका।